लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी आज हम लास्ट एक्सरसाइज 3.8 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.8 के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन की डिस्कशन करेंगे। सो एक्सरसाइज की जानब जाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा जो इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज के अबाउट वो बता के फिर एक्सरसाइज की जानब मूव करूँगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, एन इक्वेशन which contain the differential or derivative is called डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो या आपके डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं जी? डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर दफ़ा आपके पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशंस के अबाउट एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर्स एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका क्या कहलाता है जी? ऑर्डर कहलाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यही उसकी मिसाल भी होगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट ऑर्डर कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स, जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर उतना ही होगा। तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है जी? यानी कि इसका 2 टाइम हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है तो इसका फिर ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा जी? 2 होगा। एन इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद बात करते हैं जी डिग्री की, कि डिग्री हमारे पास क्या होती है? डिग्री जो डियर स्टूडेंट्स आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। अब देखें यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है? ये सॉरी उसकी पावर कितनी है जी? 1 है। ठीक है, तो फिर इसकी हमारे पास डिग्री क्या होगी? डिग्री हमारे पास इसकी 1 होगी। एक और मिसाल ले लेते हैं जी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाय डी एक्स होल पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने कोई मिसाल ले ली है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, मोस्टली कहेंगे जी इसकी तो पावर 4 है। बेटा मैंने आपको डिफाइंड ऐसे करके बताया कि जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कहलाएगी। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी होगी जी? 2 होगी। तो ये तो बात होगी जी हमारे पास इसकी ऑर्डर की और डिग्री की और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करें। तो इसके लिए बेटा अ लॉट ऑफ मेथड मौजूद हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर डिस्कशन की गई है वो सिर्फ एक ही मेथड है, सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड की मदद से हम डीएस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। सो डिफरेंशियल सेपरेबल इक्वेशन से क्या मुराद है उसको भी मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। सेपरेबल इक्वेशन an equation in the form of लेट्स सपोज मैं जनरल लिख रहा हूँ जी, हमारे पास f ऑफ x और dx प्लस g ऑफ y dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म के अंदर हो, जिसके अंदर हमारे पास x के मतलब x वेरिएबल अलग हो और y वेरिएबल अलग हो, तो उसको हम सेपरेबल इक्वेशन का नाम देते हैं। सो डीएस स्टूडेंट्स, जब भी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसके दो सोल्यूशन आएंगे। एक सोल्यूशन जो कि हमारे पास जनरल सोल्यूशन कहलाएगा और दूसरा सोल्यूशन इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी। तो क्या होते हैं जी, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सेपरेबल करना है, तो y को आपने अलग कर देना है और x को आपने अलग कर देना है। तो डी स्टूडेंट्स, सेपरेबल इक्वेशन dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दें तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी dy इज इक्वल टू dx। सो ये डिफरेंशियल y से यानी कि ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हुआ। सो y इज इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास x क्या होगी जी, x होगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम किसी सोल्यूशन के अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लगाते हैं तो उस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं जी, जनरल सोल्यूशन का नाम देते हैं। या जी हमारे पास इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, इसको मैंने जीएस की फॉर्म में लिखा। पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई सी दो बाउंड्री वैल्यूज गिवन होंगी, इनिशियल वैल्यूज और इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो हमें अगर गिवन हो तो जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, पार्टिकुलर वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो कह देता है जी ये मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती हैं और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती हैं। डीएसएस अगर लेट्स सपोज हमारे पास x की वैल्यू वो दे देता है जी 0 और y की वैल्यू वो हमें दे देता है जी 4, कहता है जी ये आपके पास ये है इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इस तरह आपको वो गिवन होंगी तो आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है जी y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई जी 4। अब देखें डीएस स्टूडेंट्स हमारे पास उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एक पार्टिकुलर वैल्यू आ गई है, तो जब मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा सो y इज इक्वल टू x प्लस 4, this is called particular integral solution of the differential equation। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ लाइट सा इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपकी बुक के ऊपर काफ़ी एग्जांपल मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपनी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, उसने हमसे डिमांड की है check that each of the following equation written against the differential equation is its solution। सिंपल वो हमसे डी स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहा है कि आप ये चेक करें क्या ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमने साबित करना है। हम इसको लेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये अगर हम बना दें तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ जिसका बड़े आसान से क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1।
सबसे पहले यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा जी। दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी, y माइनस 1 ओवर एक्स। इसको मैंने आगे यूज़ करना है तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यूज़ को पहले ही फाइंड आउट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशियल ले लें, बात एक ही है। सो मैं इसका डिफरेंशियल ही लूँगा, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। अप्लाई डिफरेंशियल, अप्लाई डिफरेंशियल। सो डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू सी एक्स माइनस 1। सो डी वाई इज इक्वल टू सी एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा जी, जस्ट सी एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास यस माइनस ही है। सो डी वाई इज इक्वल टू सी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सी की वैल्यूज़ निकाली हुई है, इस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दें और x का डिफरेंशियल क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, x का डिफरेंशियल dx माइनस 0, साथ में मेरे पास dx आएगा। ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट सी की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, y माइनस 1 ओवर एक्स। सो डी वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू जी मेरे पास y माइनस 1 ओवर एक्स dx। हमने ये बनाना है, x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स, और ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास यहाँ से जब मैंने इसकी निकाली वैल्यू तो ये बेटा प्लस का है, तो ये भी आपके पास प्लस का ही होगा। ये लास्ट सी मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जी। तो डी एस ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमें जो गिवन है हमने चेक करना है जी एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जबकि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है जी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस 1 ओवर एक्स, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट्स हमने इसका डिफरेंशियल लेना है और ये बनाना है। सो अप्लाई डिफरेंशियल सोल्यूशन में यहीं से ले रहा हूँ इसका, अप्लाई डिफरेंशियल। तो जब मैं डिफरेंशियल अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी डी इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू डी इंटू सी, एक्स को उठा के ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। सो इंडिविजुअली डिफरेंशियली अप्लाई करते हैं क्योंकि ये एक लीनियर ऑपरेटर है। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2y dy, और y का डिफरेंशियल क्या होगा जी dy इज इक्वल टू c का डिफरेंशियल जो कि कांस्टेंट है 0, पावर में से एक कम करेंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा और dx ये आ जाएगा। तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2y, इसमें से dy को कॉमन ले लें प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx ये आ गया जी। तो डी स्टूडेंट्स हमने ये साबित करना है कि ये बनानी है हमने फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए dx जो है, चलें पहले एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, इधर ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 dy बाई डी एक्स। मैं इसको भी साथ में ले रहा हूँ क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज़ रिक्वायर्ड। यही हमने साबित करना था कि ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, पार्ट नंबर 3, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1। हमने चेक करना है क्या जो इक्वेशन हमें गिवन है ये वाली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x
प्लस 2x प्लस सी जो है वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं है। तो हम इसको पकड़ेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे, अगर ये बना दिया तो फिर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा। अप्लाई डिफरेंशियल, अप्लाई डिफरेंशियल, सो dy स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस सी। ये आ जाएगा मेरे पास। वाई स्केयर का डिफरेंशियल क्या होगा जी, 2y डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, 2x का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर 2x, और जब मैं इसकी पावर का डिफरेंशियल लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 2x का डिफरेंशियल dx और प्लस 2x का डिफरेंशियल 2dx, कांस्टेंट का डिफरेंशियल मेरे पास 0 आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2y और dy इज इक्वल टू, इसमें से dx कॉमन आ रहा है, 2dx कॉमन आ रहा है, सो ई रेज टू पावर 2x और ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 2dx, 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो y dy इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। सो ये dx इधर मल्टीप्लाइंग हो रही, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 1। जस्ट इसको उठा के इधर ले आए तो ये हमारे पास साबित हुआ ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जी, सोल्यूशन है जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है जी 1 ओवर x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स मैं यहीं से ले रहा हूँ, और इक्वेशन है कि हमारे पास y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 2, ये है जी। सो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इसका डिफरेंशियल लें। सो क्या आएगा जी, अप्लाई डिफरेंशियल, तो y का डिफरेंशियल dy इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्केयर का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर x। जब मैं x स्केयर का डिफरेंशियल लूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी 2x dx, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 ओवर x dy बाई डी एक्स, एक्स डॉट डी एक्स जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी 1 ओवर x dy बाई डी एक्स। बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, c ई रेज टू पावर, साथ में 2 भी आ रहा है, तो चले 2 को मैं शुरू में ले आता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स स्केयर। अब डी स्टूडेंट्स देखें सी ई रेज टू पावर एक्स स्केयर जो है वो हमारे पास इक्वल टू है y के, तो 1 ओवर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमारे पास y आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए, 1 ओवर x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके अंदर भी हमारे पास c होता है, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी, उसका जनरल सोल्यूशन होता है। लास्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है जी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y स्केयर प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर माइनस x। जबकि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 10 ई रेज टू पावर x प्लस c। डी स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स आप इसका लें डिफरेंशियल, अप्लाई डिफरेंशियल, सो डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू 10 ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ये आ जाएगी मेरे पास।
तो डियर स्टूडेंट्स डी वाई इज इक्वल टू टेन का डिफरेंशियल क्या होगा जी, सीकेंट स्क्वायर, और एंगल में मेरे पास है जी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ठीक है जी। और जब मैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल होगा, चले मैं एक दफ़ा इसको लिख भी देता हूँ जी, डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा मेरे पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी एंड ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ठीक है जी, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, जो कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने देखें क्या बनाना है, ये फॉर्म बनानी है हमने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो वो किसके इक्वल होता है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह पे क्या आ रहा है जी, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, तो उसकी हम वैल्यू यूज़ कर देते हैं, डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गई मेरे पास 1 प्लस टेन ई रेज टू पावर टेन स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, और बाहर मेरे पास अगेन क्या होगा जी, ई रेज टू पावर एक्स रहेगा। अब देखें हमारे पास जो y इज इक्वल टू टेन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी इक्वल है y के, तो यहाँ पे है टेन स्क्वायर, तो जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, y आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर एक्स, और हमने ये साबित करना है, ये फॉर्म बनानी है। तो जस्ट आप इसको नीचे ले जाएं तो इसकी यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है, चाहे बेशक आप इसको ऊपर ले जाएं, लेकिन हमें गिवन इस फॉर्म में थी इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स फिर ये हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल ना आए यानी कि ये फॉर्म ना बने तो फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन हमने ये चेक करना था। तो सारे के सारे हमारे पास जो पार्ट थे वो सॉल्यूशन थे। तो इस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और थोड़ा लाइट सा जो डिफरेंस था वो इंट्रोडक्शन था वो आपके साथ डिस्कस किया। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।